क्लास में हम लोग रीजनिंग पढ़ेंगे। फर्स्ट क्लास से आप लोग का रीजनिंग जो मैथ स्टार्ट किए हैं, जीएस स्टार्ट किए हैं, जीएस में तुतमिस बलबन ये सब हम वीडियो डाल चुके हैं। उसके बाद पढ़ा चुके हैं, जीएस में भी बहुत कुछ पढ़ा है, मैथ भी पढ़ा चुके हैं। जो औसत भी मैथ का चैप्टर चल रहा, जो रेशियो को हम लोग मैथ का चैप्टर डाले हैं, लेकिन एवरेज का अभी तक नहीं डाले हैं। रेशियो भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन जब स्टार्ट हो गया आप लोग का नया नया क्लास है, न्यू न्यू बैच है, तो स्टार्ट हुआ तो कुछ रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर है। जो नया बच्चा जो इंटर पास करके कम्पिटिटिव जो ज्वाइन करना चाहते हैं उसके लिए परफेक्ट, उसके लिए सही क्लास है, क्योंकि हम शुरुआती से स्टार्ट किए हैं। तो होता है क्या, सदृश परीक्षा, यानी कि पहला चैप्टर में ये पूछा जाता है सदृश परीक्षा होता क्या है, यानी कि एनालॉजी टेस्ट, यानी कि एनालॉजी टेस्ट इसका मतलब होता है कोई चीज़ से संबंधित, कोई चीज़ से क्या होता है संबंध। यह बनाना इतना आसान नहीं है, जितना आसान दिखता है उतना आसान यह एनालॉजी टेस्ट जो है नहीं, क्योंकि यह दुनिया के तमाम ज्ञान रहेगा मेरे पास, सारा सब्जेक्ट का ज्ञान रहेगा, सारा विषय का ज्ञान रहेगा, तभी हम एनालॉजी टेस्ट को बना सकते हैं। अन्यथा एनालॉजी टेस्ट हम नहीं बना सकते हैं, सारा ज्ञान लगाना जरूरी है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन हम बताते हैं, शराब अंगूर विस्की, क्या है, शराब अंगूर विस्की, यानी कि इसमें सारा ज्ञान आना चाहिए। सदृश परीक्षा एनालॉजी टेस्ट में सारा ज्ञान रहेगा, तभी हम ये चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। नया नया बैच है, नया नया क्लास है, उसके लिए बहुत परफेक्ट है क्लास। रेशियो भी हम चैप्टर बना है, अब एवरेज चल रहा है। उसके बाद जीएस का क्लास स्टार्ट किए हैं, रीजनिंग, जीएस, मैथ, जीके, ये सारा क्लास अवेलेबल है। सारा क्लास हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, थोड़ा बहुत ऑनलाइन में, क्योंकि टाइम मिलता नहीं है तो ऑनलाइन में हम आते नहीं, अब वीडियो बना नहीं सकते, लेकिन थोड़ा भी जो टाइम मिलता है उसको हम वीडियो बनाकर शेयर जरूर करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर है आप लोग के लिए बहुत ही बेहतर है, जैसे कि सदृश परीक्षा एनालॉजी टेस्ट बहुत ही बेहतर चीज़ है। इसको समझना किसी के बस की बात नहीं है। यहाँ पर मान लिया जाए कुछ और देता है, यहाँ पर बोर्ड पर कुछ और है, किताब में कुछ और है, लेकिन एग्जाम हॉल में जब बैठते हैं तो वहाँ पर सेटर लोग क्या करते हैं, जो सेटिंग करते हैं वहाँ पर क्वेश्चन सेटिंग जो करते हैं, अलग अलग तरीका का क्वेश्चन सेटिंग करते हैं, जो समझना बहुत ही मुश्किल रहता है। उसके लिए अभ्यास प्रैक्टिस करना तो अधिक मात्रा में जरूरी है, ठीक है। लेकर चलते हैं शराब अंगूर विस्की। शराब अंगूर विस्की अनुपातवार, शराब अनुपात यानी कि शराब अनुपात अंगूर, अंगूर शराब से संबंधित है, अंगूर शराब से संबंधित है, तो विस्की किससे संबंधित रहेगा, विस्की किससे से, तो विस्की किससे बनता है, हम जानते हैं अंगूर से क्या बनता है, शराब का निर्माण होता है, शराब बनता है अंगूर से, तो विस्की किससे, क्योंकि विस्की बहुत क्या है, महंगा है, तो विस्की किससे बनेगा, हम जस्ट बोले इसके लिए सारा ज्ञान जरूरी है, सारा सब्जेक्ट का ज्ञान जरूरी है, चाहे संस्कृत हो, हिंदी हो, या साइंस हो, सोशल साइंस हो, हिस्ट्री हो, या इकोनॉमिक्स हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सब सब्जेक्ट से आप पूछा जाता है। तो शराब यानी कि अंगूर से बनता है शराब, अंगूर से शराब का निर्माण होता है, तो विस्की क्या चीज से बनेगा, तो जो विस्की सेब से शराब का निर्माण होता है, सेब से शराब का निर्माण होता है, सेब गलत होगा, सेब कभी नहीं बन सकता है, संतरा से भी नहीं बनेगा विस्की, क्योंकि संतरा भी यूज होता है शराब में, आलू तो ऐसा ही गलत है, आलू भी नहीं बनेगा, होगा क्या, जई, क्या होगा, जई, यानी कि जई से क्या चीज का निर्माण होता है बुआ, तो निर्माण होता है विस्की का निर्माण होता है। यानी कि फर्स्ट चैप्टर है, ज्यादा लोचीला नहीं है, लेकिन समझना भी आसान नहीं है, सारा ज्ञान होना अनिवार्य है, सारा ज्ञान होगा तब हम क्या कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। तो शराब का हो गया, जैसे कि अंगूर का संबंध हुआ किससे, शराब से, तो अंगूर शराब बनता है, अंगूर से क्या बनता है, शराब बनता है, तो विस्की क्या चीज से बनेगा, तो विस्की जो किस से बनेगा, तो विस्की जई से बनेगा, विस्की क्या चीज से बनेगा, जई से, यानी कि शराब और विस्की। मैं बोलता है शराब पीने के बाद 95% आदमी होता है अपने दिल की बात कह डालता है, ऐसे जुबान पर कोई चीज़ नहीं बोल सकता, लेकिन शराब जैसे ही अंदर जाता है सारा अंदर का फीलिंग्स बाहर आना प्रारंभ होता है, वही होता है शराब। एक और बात है, जो बोला जाता है दुनिया का सबसे अच्छा मित्र कौन सा होगा, क्या बता सकते हैं दुनिया का सबसे अच्छा सबसे बेहतर मित्र कौन है, कोई बोलेगा पुराना दोस्त, जो हम खुद से बनाते हैं वो दोस्त, कोई बोलेगा मम्मी पापा, नहीं मित्रों,
कभी यह सब दोस्त नहीं होता है। दुनिया का सबसे अच्छा दोस्त, सबसे अच्छा मित्र अगर कहलाता है तो अपना कमाया हुआ धन, क्योंकि हर वक्त वही साथ में रहेगा। अगर एक्सीडेंट हो जाते हैं, मतलब कहीं भी बाइक से चलते हुए एक्सीडेंट होते हैं, तो मेरा कमाया हुआ धन ही काम आता है, पॉकेट में रखा हुआ धन ही काम आएगा। हाँ, उसको यूज करवाने के लिए मेरे दोस्त लोग जरूर आएंगे, लेकिन सर्वप्रथम मेरे कमाया हुआ धन वही काम आता है। यानी कि सबसे अच्छा मित्रता का परिभाषा देता तो वही। उसके बाद अपना मराठी भी दोस्त है जो हम लोग स्वयं बनाते हैं, मित्र स्वयं बनाते हैं, ठीक है। यानी कमाया हुआ धन जो होता है हर हमेशा क्या होता है, सच्चा मित्र होता है, सच्चा मित्र का परिभाषा होता है। और अब शराब हो गया, अंगूर से क्या चीज़ का निर्माण होता है, शराब का निर्माण होता है। विस्की क्या चीज़ से बनेगा बुआ, तो जई से बनेगा, ठीक, आसानी से हम लोग समझते हैं। उसी प्रकार है यहाँ पर जीत, जीत आनंद, यानी कि जब कोई भी चीज़ हम जीत लेते हैं तो खुशी होता है। क्या होता है, खुशी, आनंद महसूस होता है, वाह हम जीत गए। मैच जब जीतते कितना उत्साहित होते हैं, तो हम क्या करेंगे, जीत से आनंद का आनंद मिलता है। उसी प्रकार दुखी की चीज़ से होगा, तो सिंपल सा बात है, दुनिया में कोई चीज़ जब हार जाते हैं तो हम क्या महसूस करते हैं, दुखी। चाहे परिवार से हार गए, मैच हार गए, अपने आप से हार गए, तो क्या चीज़ मिलता है, दुखी। इसीलिए वाट के स्थान पर क्या होगा, तो हार, यानी कि आंसर क्या चलाएगा, हार। यह सब निराशा कभी न होगा, ये सब चीज की सब कभी नहीं होता है। क्या मिलता है हमको, हार से दुख ही मिलता है, दुख का हार, ठीक है। तो क्या होगा, दुखी क्या, जब दुख किस लिए होंगे, जब हार जाएंगे कोई चीज तब होगा दुख। जरूरी नहीं है मैचे हार गए, ऐसा बात नहीं है। हम अपने आप से भी हार जाते हैं। जो अपने आप से हार जाता है वो कभी भी कुछ नहीं कर पाता। अपने आप से हारना नहीं चाहिए। आगे देखते हैं, घड़ी समय को दर्शाती है, घड़ी समय को दर्शाती है। घड़ी जो है, घड़ी हर हमेशा समय को दर्शाती है। तो थर्मामीटर किसको दर्शाएगी, याद रखिएगा बच्चों, याद रखिएगा, थर्मामीटर जो है, थर्मामीटर हर हमेशा दर्शाएगी तो गर्मी को दर्शाती है। क्योंकि जब भी डॉक्टर लोग आते हैं थर्मामीटर सटाते हैं, थर्मामीटर को बोलते रखने के लिए, तो बुखार जो तप होता, ताप नहीं होगा यहाँ पर, ताप कभी नहीं हो सकता। यहाँ पर गर्मी दर्शाएगा, क्या दर्शाएगा, गर्मी। यानी कि ताप गलत हो जाएगा, क्या दर्शाएगा, सॉरी, हाँ गर्मी, सॉरी ताप दर्शाएगा, क्या दर्शाएगा, ताप। यहाँ पर गर्मी नहीं, गर्मी तो गलत हो जाएगा, सॉरी, हाँ क्या दर्शाएगा, ताप। क्योंकि थर्मामीटर क्या दर्शाती है, ताप। यानी कि ताप जैसे ही होता है, थर्मामीटर संबंधित किससे होगा, ताप से। आगे की ओर चलते हैं, इसका क्या चलते हैं, जीवाणु सूक्ष्मदर्शी। जीवाणु से संबंधित किससे है, सूक्ष्मदर्शी से है। जीवाणु सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी यंत्र से हम जीवाणु को आसानी से देख पाते हैं। यानी कि सूक्ष्मदर्शी से जीवाणु को हम आसानी से देख पाते हैं। तो चंद्रमा किससे संबंधित होगा, इस प्रकार चंद्रमा किससे संबंधित होगा, यानी कि सूक्ष्मदर्शी से जीवाणु को हम आसानी से, यह यंत्र है जो हम आसानी से देख सकते हैं। लेकिन चंद्रमा किससे संबंधित होगा, चंद्रमा जो होता है संबंधित रात्रि से तो नहीं होगा, ना पृथ्वी से होगा, ना सैटेलाइट से होगा। होगा क्या चीज से, तो दूरदर्शी यंत्र से। किससे होगा, दूरदर्शी यंत्र से या चंद्रमा क्या होता है, संबंधित है। क्योंकि सूक्ष्मदर्शी से हम जीवाणु को देख सकते हैं, तो दूरदर्शी यंत्र से हम चंद्रमा को भी देख सकते हैं। यहाँ पर जीके हुआ, जीएस हुआ, मैथ हुआ, रीजनिंग हुआ, और उसके बाद सोशल साइंस हुआ, जितना भी ज्ञान है इसमें सब है। सब रहेगा तो हम आसानी से हम बना सकते हैं, अन्यथा हम नहीं बना सकते हैं। सारा चीज़ याद रहना चाहिए तब हम बना सकते हैं, सब कुछ याद रहना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए एक बात और बताते हैं, चंद्रमा का हम मात्र केवल 59% ही भाग देख पाते हैं पृथ्वी से, और 41% भाग हम लोग नहीं देख पाते हैं। 59% ही देख पाते हैं, 41% भाग नहीं देख पाते, ठीक है। आगे लेकर चलते हैं, बाढ़ का संबंध पानी से है। बाढ़ का संबंध हुआ पानी से है, तो तूफान का संबंध किससे होगा, यानी कि बाढ़ का संबंध पानी से। जब बाढ़ कैसे आएगा, पानी अत्यधिक मात्रा में आएगा तो बाढ़ होगा। तो तूफान होगा जब हवा अत्यधिक मात्रा में चलती है तब क्या आता है, तूफान। यानी कि किससे होगा, मिट्टी गलत हो जाएगा, मिट्टी गलत हो जाएगा तो गति गलत हो जाएगा, हवा सही होगा। क्या सही होगा, हवा। यानी कि प्रकाश भी नहीं होगा, प्रकाश तो आती है, प्रकाश अपनी रफ्तार में आता है, प्रकाश से कहीं तूफान आएगा, कभी नहीं। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, एग्जैक्टली आंसर हवा। हवा से क्या आता है, तूफान। हवा अत्यधिक मात्रा में अगर चलेगा तो तूफान आएगा, ठीक है। अब आता है शरीर के संबंध पेट से है। शरीर का संबंध किससे है, पेट से। हम लोग देखते हैं अपने शरीर का संबंध कहीं ना कहीं एक जगह पेट है। क्या है, एक जगह, मतलब अपने शरीर में पेट है।
यानी कि शरीर के अंदर पेट आता है। शरीर के अंदर क्या आता है? पेट। यहाँ पर शरीर का अंदर पेट है तो पुस्तकालय के अंदर क्या होगा? स्वाभाविक बात है, शरीर के अंदर पेट है तो पुस्तकालय के अंदर पुस्तक होना चाहिए, होबे करेगा। ऑप्शन में तो देखते हैं शरीर के अंदर क्या है? पेट, तो पुस्तकालय के अंदर पुस्तक। गलत हो जाए, रोकर नहीं होगा, पुस्तकालय। यहाँ पर आंसर है पुस्तक, यानी कि पुस्तकालय के अंदर बुआ क्या हो जाता है? तो पुस्तकालय के अंदर क्या कह सकते हैं हम? पुस्तक आता है। पुस्तकालय के अंदर क्या आएगा? पुस्तक। इसके बाद आता है राजा सिंहासन। राजा का मतलब यानी कि राजा क्या क्या चीज विराजमान होता है सिंहासन पर? तो साबर। साबर का मतलब क्या होता है? साबर का मतलब क्या आंसर आएगा? साबर यानी कि साबर का मतलब क्या आंसर आएगा? बता सकते हैं? कुर्सी होगा? कुर्सी कभी नहीं होगा, कुर्सी गलत हो सकता है। घोड़ा होगा? आंसर घोड़ा होगा? घोड़ा होगा, बिल्कुल घोड़ा होगा। क्या आंसर आएगा? घोड़ा। साबर का मतलब क्या होगा? क्योंकि राजा सिंहासन से संबंधित है, साबर किससे संबंधित है? घोड़ा से, ना कि सीट से नहीं होगा, गाड़ी से नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। इसको बंद करो, सब मार्कर खोल का ले दिया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 क्वेश्चन बता दे। 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन क्या बताता है? बड़ा बारीकी से इसको समझेंगे, क्योंकि नहीं समझना समझते हैं। बोलता है पिघलना द्रव्य, यानी कि पिघलना द्रव्य से संबंधित है। पिघलना किससे संबंधित है? द्रव्य से। तो जमना किससे संबंधित होगा? पिघलना द्रव्य, यानी कि जब पिघलता है तो द्रव्य का निर्माण होता है, द्रव्य बनता है। तो उसी पर जमना मतलब ठोस। जमता है तब किस में परिवर्तन हो जाता है? ठोस में। किस में होगा? ठोस में। तो आंसर देखते हैं ठोस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। पिघलता है तो द्रव्य बनता है, तो जमना यानी कि जमेगा तो क्या बनेगा? तो ठोस। ठोस का निर्माण होगा, आंसर नंबर बी आंसर होगा। तो लंबाई, लंबाई के मीटर से संबंधित है। लंबाई का ऐसा मात्रक हुआ होता है मीटर। तो विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होगा? तो लंबाई का ऐसा मात्रक मीटर होता है, तो विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है, याद होगा से सभी, वाट होगा। कितना होगा? वाट। कैलोरी होगा नहीं, डिग्री होगा नहीं, किलोग्राम होगा नहीं, कारण आंसर होगा वाट। क्योंकि आसान सा यह सब्जेक्ट, आसान सा क्वेश्चन है लेकिन उलझन जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। पक्षी हवाई जहाज। पक्षी आसमान में उड़ती है। पक्षी आसमान में उड़ती है, पक्षी का संबंध है हवाई जहाज से, कारण हवाई जहाज भी आसमानों में उड़ा करती है। तो मछली किससे संबंधित है? मछली जल में रहती है, तो जल में किससे होगा? यानी कि पक्षी हवाई जहाज का निर्माण मतलब संबंधित दर्शा रहा है। तो मछली जो होता है, मछली पनिया जहाज। पनिया जहाज नहीं तो हम क्या बोल सकते हैं? नाव संबंधित है। किससे? नाव। क्या हो सकता है? नाव। मेरा आंसर हो गया। आगे चलते हैं। एरी का संबंध आदमी से। एरी का संबंध आदमी, क्योंकि आदमी में क्या है? एक एरी है। एरी मतलब तलवा जिसे कहते हैं, तलवा के बगल वाले। तो आदमी का संबंध किससे हुआ है? एरी से है। तो हम खुर का संबंध किससे बोलेंगे? तो पैर तो होगा नहीं, क्योंकि पैर नहीं है। आदमी के संबंध पैर, तो खुर किसका होता है? तो घोड़ा का होता है। खुर किसको होता है? घोड़ा, जिसमें हम लोग नाल लगाते हैं। जो घोड़ा जो चलाता है उसमें नाल लगता है, उसको क्या आंसर होगा? घोड़ा। आगे की ओर चलते हैं हम लोग। गड़गड़ाहट का संबंध वर्षा से है। गड़गड़ाहट यानी कि बोलचाल भाषा में बोलते हैं, गड़गड़ाहट से क्या होता है? वर्षा संबंधित है। तो रात्रि किससे संबंधित होगा बुआ? रात्रि का संबंध होगा क्या? दिन से तो नहीं होगा, दिन गलत हो जाता है। गोधूली नहीं होगा, ये भी गलत होगा। हाँ, अंधेरा मेरा आंसर सही है, यानी कि गड़गड़ाहट का संबंध वर्षा से होता है। वही प्रकार रात्रि का संबंध मेरा किससे होगा? अंधेरा से होगा, शाम से नहीं होगा। आगे लेकर चलते हैं। व्यवहार का संबंध मनोविज्ञान से होगा, क्योंकि मनोविज्ञान मतलब मनोविज्ञान यानी कि व्यवहार का संबंध मनोविज्ञान से, मन की बात जानने वाला, व्यवहार को दर्शाती है। तो पादप, पादप किससे संबंधित है? तो पादप होता है वनस्पति विज्ञान, क्योंकि वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत आता है क्या? पादप। पादप विज्ञान। पादप यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? वनस्पति विज्ञान है। ऑप्शन नंबर कितना? बी। आगे की ओर लेकर चलेंगे कभी अगला पार्ट में, पार्ट 1 था। अगला नेक्स्ट क्लास में लेकर चलेंगे। नेक्स्ट क्लास में लेकर चलेंगे टोटल जितना भी रीजनिंग हम बताए कि जो एनालॉजी टेस्ट है, सदृश परीक्षा है, इसको और आगे लेकर चलेंगे और डीपली में लेकर चलेंगे। और क्या लेकर चलेंगे? डीपली में। फर्स्ट क्लास था आप लोग के, क्योंकि इजी बताना था, क्योंकि फर्स्ट क्लास में यह चीज़ सीखना मामूली चीज़ नहीं है। कारण प्रत्येक क्या बोले, यानी कि प्रत्येक चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, प्रत्येक सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। मैथ इसमें सादृश्य में क्या आएगा? मैथ भी आएगा। मैथ का नॉलेज आना चाहिए, साइंस का नॉलेज होना चाहिए, सोशल साइंस का आना चाहिए, हिस्ट्री का आना चाहिए, यानी कि पृथ्वी का टोटल ज्ञान आना चाहिए। ये नहीं बोलते टोटल ज्ञान, तब हम इस चीज़ को बना सकते हैं। कॉमन ज्ञान होना चाहिए, मिक्सचर ज्ञान होना चाहिए, तब यह चीज़ को हम बना सकते हैं।
तब एग्जाम हॉल में आसानी से हम सोच कर, जैसे कि मान लिया जाए बोल देगा 3 को दे देगा राजधानी, 1 दे दिया देश, तो उसमें छांटना होगा। तो छांटना अभी मत 3 को राजधानी बोल देंगे, हाँ गोवा एक राजधानी है, गोवा की राजधानी पणजी, गोवा की राजधानी पणजी, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, यानी कि 3 को कहीं ना कहीं राजधानी दे देगा, 1 राज्य दे देगा, तो हम उसको छांटेंगे ना, हाँ यह एक राज्य है और 3 राजधानी है। ऐसा ऐसा छांटना है। यह सब पढ़ना है किसमें, सादृश्य परीक्षा में, एनोलॉजी टेस्ट में। नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में चलते हैं।